करुणा का प्रकाश। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों जैसे दया, करुणा, शांति और ध्यान पर प्रकाश डाला गया है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक बालक आनंद अपने परिवार के साथ रहता था। गांव की हरियाली और शांति के बीच भी आनंद का हृदय अशांत था। बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु था, जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश में अक्सर खोया रहता। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उनकी सादगी, करुणा और शांत व्यक्तित्व ने आनंद को प्रभावित किया। भिक्षु का नाम भंते अर्जुन था। उन्होंने गांव के लोगों को जीवन के सत्य और ध्यान का महत्व समझाया। आनंद ने उनसे पूछा, भंते, जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है? हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? भंते अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पीड़ा का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम इन इच्छाओं को त्याग देंगे और सच्चाई को अपनाएंगे, तब हमें मुक्ति मिलेगी। इसे जानने के लिए तुम्हें ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। भिक्षु की बातें आनंद के हृदय में गहराई तक पहुंच गई, इसलिए उसने भी भंते के साथ सत्य के मार्ग पर जाने की ठान ली और यही से उनके नए जीवन की शुरुआत हुई। आनंद ने अपने परिवार की अनुमति लेकर भिक्षु बनने का निश्चय किया। वह भंते अर्जुन के साथ उनके मठ चला गया। वहां उसे ध्यान, उपदेश और परोपकार का पाठ पढ़ाया गया। आरंभिक दिनों में ध्यान लगाना आनंद के लिए कठिन था। उसके मन में भटकाव था, लेकिन भंते अर्जुन ने उसे धैर्य रखने को कहा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति का अनुभव करना शुरू किया। एक दिन मठ में एक घायल पक्षी लाया गया। आनंद ने उसकी देखभाल की। पक्षी की आंखों में दर्द और पीड़ा देखकर आनंद का हृदय करुणा से भर गया। उसने पहली बार समझा कि करुणा केवल शब्द नहीं है, यह एक भावना है जो हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है। यही से आनंद को अपने जीवन का महत्व समझ में आने लगा। एक दिन भंते अर्जुन ने आनंद और अन्य शिष्यों को एक निकटवर्ती गांव में परोपकार के लिए भेजा। वहां उन्होंने गरीब और बीमार लोगों की मदद की। आनंद ने देखा कि गांव के लोग अपनी कठिनाइयों के बावजूद बहुत दयालु और उदार थे। उस दिन आनंद को अपने जीवन में सबसे बड़ा सबक मिला और उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। वहीं एक बूढ़ी महिला ने आनंद से पूछा, बेटा, क्या भगवान हमारी मदद करेंगे? आनंद ने जवाब दिया, भगवान हमारे भीतर है। जब हम करुणा और परोपकार से किसी की मदद करते हैं, तब हम ईश्वर को अपने कर्मों में जीवित करते हैं। आनंद ने मठ लौटने के बाद अपने आत्मज्ञान की ओर रुख किया। उसने अपने ध्यान में गहराई से प्रवेश किया। उसने अपने भीतर की शांति को समझा। उसे एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य न केवल अपने लिए जीना है, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। एक रात ध्यान करते समय आनंद को आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसने देखा कि सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी पीड़ा, उनकी खुशी, सब एक दूसरे पर निर्भर है। करुणा का संदेश आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपना जीवन करुणा और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि शांति और सुख का असली स्रोत हमारे भीतर है। उसने कहा, ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं, तब हमें सच्चा सुख मिलता है। आनंद की शिक्षा से कई लोग प्रेरित हुए।
उसने सिखाया कि केवल बाहरी वस्त्र पहनने से भिक्षु नहीं बना जा सकता। भिक्षु वह है जो अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है। करुणा का प्रकाश फैलता है, आनंद का जीवन सच्ची करुणा का प्रतीक बन गया। उसने दूसरों के दुख को अपना समझा और हर जगह शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। और इस प्रकार कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति पाने का मार्ग दूसरों की सेवा और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने में है। करुणा का प्रकाश जब हमारे भीतर जागृत होता है, तब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए जीते हैं।